हे एवरीवन, वेलकम इन दिस चैनल। आज हम करने जा रहे हैं हमारी जो सेकंड क्लास की ग्रामेटिकल पोर्शन है 11 से लेके आगे तक जितने भी बचे हुए हमारे चैप्टर हैं उसको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम 1 to 10 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी जो वीडियो है मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। जिस बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो मेरी प्लेलिस्ट सेकंड क्लास में जाके उसको देख सकता है और अपनी बुक को फिलअप कर सकता है। आज हम करने जा रहे हैं इसके सेकंड वीडियो के अंदर हमारी जितनी भी बची हुई आगे के जितने भी चैप्टर हैं उन सबको कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैप्टर नंबर 11 है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स होता है, प्री मीन्स पहले और पोजीशन मैंने स्थान, कि किसी भी नाउन से पहले का जो स्थान होता है किसी भी वर्ड का वो क्या है। हमारी प्रीपोजिशन में हमें इन दे रखा है। इन का यूज हम कब करते हैं? जब कोई चीज ऑलरेडी ही अंदर होती है। ओन का यूज जब किया जाता है जब कोई दूसरी चीज किसी चीज के ऊपर टच होती है। अबो का मतलब होता है ऐसी चीज जो ना तो आसमान में टकरा रही है और ना ही वो जमीन पर है, बीच में जो लटक रही है। इसके बाद आता है नियर। नियर मैंने होता है पास। इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ। और फार, फार मैंने होता है दूर। इस तरीके से और भी बहुत सारी प्रीपोजिशंस होती हैं। प्रीपोजिशन की जो डेफिनेशन है वो है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन, जो हमें किसके बारे में बताता है? पोजीशन के बारे में, लोकेशन के बारे में, टाइम के बारे में, मूवमेंट के बारे में। किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। और इसका जो यूज है वो भी नाउन और प्रोनाउन से पहले ही होता है। लाइक दिस, इन, अंडर, नियर, एट, इन फ्रंट ऑफ, ऑन, अबो, बाय, बिहाइंड, ये सारी क्या है? हमारी प्रीपोजिशंस हैं। हमारा फर्स्ट है सर्कल द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर आपको जो प्रीपोजिशन दी गई है, पहली है इन, बिहाइंड, ऑन, इन, नियर। इसके बाद आपको दे रखा है लुक एट द पिक्चर। आपको यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गई है इसको आपको देखना है और जो सेंटेंस है वो रिटर्न करने हैं। द रैट इज ऑन द टेबल। रैट कहाँ है? टेबल के ऊपर है। द कैट इज अंडर द टेबल। यहाँ आएगा द टेबल। द पिक्चर इज ऑन द वॉल। यहाँ दीवार के ऊपर पिक्चर ली गई हुई है। द फिश इज इन द बाउल। और जो फिश है वो कहाँ पे है? बाउल में है। अब आपका चैप्टर नंबर जो 12 है वो है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन मीन्स होता है जोड़ना। एक ऐसा शब्द जो दो चीजों को जोड़ने के काम आता है। लाइक दिस, यहाँ पे देखो, आई बॉट अ पेन एंड अ पेंसिल। मैंने पेन और पेंसिल खरीदा। गिव मी अ ब्लैक और ब्लू पेन। मुझे या तो आप ब्लैक पेन या ब्लू पेन। एंड मैंने होता है और मैंने होता है या, बट मैंने परंतु, सो मीन्स इसलिए। इस तरीके से जो आपको ये वर्डिंग दी गई है ये आपके क्या है? कंजक्शन है। एंड का यूज किया जाता है दो चीजों को जोड़ने के लिए जो इक्वल इक्वल होती हैं। और का यूज होता है या, कि या तो ये यूज करो आप या ये यूज करो। बट मीन्स होता है परंतु, जो हमें कारण के लिए यूज किया जाता है। सो मैंने होता है इसलिए, जो हमें ये दिखाता है कि ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ। लाइक दिस, इट वॉज रेनिंग। बारिश हो रही थी, सो इसीलिए आई बॉट एन अम्ब्रेला। मैंने अम्ब्रेला खरीदा, कि ये कारण हुआ था तब मैंने ऐसा इसीलिए किया था। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। लाइक दिस, मैनी बर्ड्स डाइड। बहुत सारे पक्षी मर गए। किसके कारण? बिकॉज ऑफ हीट वेव्स। गर्म हवाओं के कारण। यहाँ पे आपको जो एक्सरसाइज दी गई है, आई कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज आई हैव नो मनी। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। सी इज ओल्ड बट ब्यूटिफुल। वो क्या है? ओल्ड है परंतु खूबसूरत है। यू कैन हैव सैंडविच एंड और एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। कि तुम्हारे पास क्या है? सैंडविच है या एप्पल है ब्रेकफास्ट के लिए। रोहन लाइक्स बटर एंड चीज। बी एक्सरसाइज में आपको कंजक्शन रिटर्न करना है। आई ईट ब्रेड एंड बटर। ही कॉल्ड मी बिकॉज। अ टॉर्टोइज इज अ स्लो एंड स्टडी एनिमल्स। यू कैन ओनली डू वन थिंग, रीड और राइट। आई वेंट टू वॉच अ मूवी बट माई सिस्टर स्टेड एट होम। नेक्स्ट है आपको सी एक्सरसाइज में आपको फुल स्टॉप लगा के दो सेंटेंस दिए गए हैं, इनको आपको ज्वाइन करना है।
पहला है रवि लाइक्स बटरफ्लाई, ही लाइक्स फ्लावर। तो हम फ्लावर और बटरफ्लाई को इकट्ठा करने के लिए इसको यूज करेंगे एंड को। रवि लाइक्स बटरफ्लाई एंड फ्लावर। इट इज कोल्ड, बहुत सर्दी है, सो आई वियर माई हैट, इसलिए मैंने मेरा हैट पहना है। आई नो मोहन, मैं मोहन को जानता हूँ, बट आई डू नॉट नो हिज सिस्टर, परंतु मैं उसकी बहन को नहीं जानता। रवि कैन नॉट सी, रवि देख नहीं सकता, क्यों नहीं देख सकता? बिकॉज ही इज ब्लाइंड, क्योंकि वो क्या है? अंधा है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 13 प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमारे जो टेंस होते हैं वो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें से पहला पार्ट है हमारा प्रेजेंट का। और प्रेजेंट टेंस में हम किसका यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। लाइक दिस, देखो यहाँ पे सी दे रखा है, सी सिंगुलर है तो वर्ब क्या है हमारी? कुक्स, प्लूरल है। माई पेट सिंगुलर है तो वर्ब हमारी प्लूरल है। यहाँ पे आई प्लूरल है लेकिन वर्ब क्या है? सिंगुलर है। ये हमारी एक्सरसाइज है। रमेश सिंगुलर है तो वर्ब लाइक्स आएगी। द वाटर सिंगुलर है तो वर्ब लीक्स आएगी। सी भी सिंगुलर है तो वर्ब रन्स आएगी। सीता एंड गीता दोनों मिलकर प्लूरल का काम कर रहे हैं तो इसमें डू का यूज होगा। माई फादर सिंगुलर है तो वर्ब आएगी आपकी हेल्प्स। आपको इनको यहाँ से पिकअप करके यहाँ पे फिलअप करना है, लाइक दिस। इसके बाद है आपको यहाँ पे पिक्चर दी गई है और इन पिक्चर को आपको प्रेजेंट टेंस का यूज करके यूज करना है। मैंने 2 बना रखा है। अगर आपका प्रेजेंट टेंस से देखा जाए तो ये है, वैसे ये रॉन्ग नहीं है, बट प्रेजेंट टेंस से ये वाला सही है आपका। सी ओपन्स हर अम्ब्रेला। दूसरा है मोहित डांसेस, या फिर अगर तुम जंप से बनाओगे तो मोहित जंप्स ऑन द फ्लोर। थर्ड है द जोकर मेक्स द ऑडियंस लाफ। द टीचर टीच इन द स्कूल, और वीना ड्रिंक्स वाटर। नेक्स्ट है आपका पास्ट टेंस। जो चीजें बीत चुकी हैं उसके अंदर किसका यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट मीन्स जो हमारे पीछे चला जा चुका है। यहाँ पे आपको चूज द करेक्ट पास्ट टेंस, आपको यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज करना है। फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, यहाँ पे हेल्प बॉक्स में दे रखी है आपको। इनमें से या इनमें से जिसका आपको यूज करना है, जो सूटेबल है उसी को यूज करना है आपको। यहाँ पे आपको लीव दे रखी है, यहाँ पे लेफ्ट दे रखी है। अगर मैं इन्हें इसको डिडंट से बनाया तो मैं लीव का यूज करूंगी। अगर मैं डिडंट से नहीं बनाती तो मैं लेफ्ट से भी इसको बना सकती हूँ। डिडंट लीव द बेबी एलोन, बेबी को अकेला मत छोड़ो। सेकंड है वॉक, वी वॉक्ड, मैंने इसको यूज किया है क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट की है। वी वॉक्ड अराउंड द पार्क। थर्ड है हेल्प, मैंने यहाँ से यूज किया, ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग। गिव, सलमान गेव अ, यहाँ से यूज किया, सलमान गेव अ डॉल टू हिज नीस। ये इसलिए यूज किए क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और जो यहाँ पे दे रखी है ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है आपका फॉल, रहीम फेल ऑन द ग्राउंड यस्टरडे, कल गिर गया था वो। नेक्स्ट आपको पास्ट टेंस की वर्ब दी गई है जिनको आपको फिलअप करना है। ही एट, सीमा वॉच्ड, सनी रन, प्रिया आंसर्ड। ये आपकी पास्ट टेंस की वर्ब्स हैं। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है? जो हमारे भविष्य में आएगा वहां पर किसका यूज होता है? विल और सेल साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज है, माई अंकल विल टीच, आई सेल। आई और वी के साथ किसका यूज किया जाता है? सेल का यूज किया जाता है, और सबके साथ विल का यूज होगा। माई अंकल के साथ विल टीच। यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो एज इज आपकी आएंगी, केवल यहाँ पे आपको विल और सेल लगाना है साथ में। आई सेल मेक, माई मदर विल बाय, नेहा विल मैरी, चिल्ड्रन विल ईट, आई सेल डू, दे विल रन। नेक्स्ट है आपको मैचिंग करना है। आर टीचर विल टीच अस टेंस टुमारो।
आई शैल गो टू शिमला इन समर वेकेशन। द कैट विल mew and her kittens will mew back. The sheep will sail tonight. Soon the dog will jump over the fence. ये था आपका चैप्टर नंबर 15। नेक्स्ट है आपका टेस्ट पेपर, जो आपको खुद से फिलअप करके देखना है कि आपने अब तक कितना पढ़ा है। अगर आप लोगों से ये फिलअप नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। इसके अंदर जितने भी पेपर हैं बुक के अंदर, मैं आपको एक वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगी। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन दी गई है जो आप कर चुके हो, यहाँ पे आपको कंजक्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको टेंस दिया गया है और यहाँ पे पास्ट टेंस को यूज करना है, और ये आपकी जो मैचिंग है वो फ्यूचर टेंस की है। इसके बाद आते हैं पंचुएक्शन। पंचुएक्शन क्या होते हैं? पंचुएक्शन होते हैं वो साइन जो हम सेंटेंस के एंडिंग में लगाते हैं। फुल स्टॉप लगाने का मतलब होता है हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब होता है किसी ने हमसे क्वेश्चन पुट अप किया है। जब हमसे कोई पर्सन पूछता है तो हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, और अगर हमारा नॉर्मल सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम यूज करते हैं फुल स्टॉप का। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज दी गई है। फर्स्ट में है व्हाट डू यू लाइक टू वॉच, इसमें आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। माई ब्रदर इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ फुल स्टॉप आएगा आपका, और यहाँ भी आपका फुल स्टॉप आएगा। आवर क्लास में एक सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका, और एक सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हुआ है, दोनों जगह पे फुल स्टॉप आएगा। थर्ड में आपका एक फुल स्टॉप यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा सेंटेंस आपका यहाँ पे फिनिश हुआ, तो यहाँ पे आपका फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ में, यहाँ पे आपका फुल स्टॉप आया है, और एक आएगा आपका एंडिंग में, क्योंकि यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं। नेक्स्ट है व्हेन इज योर बर्थडे, ये क्वेश्चन पुट अप किया गया कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट है आपको रीराइट करना है सेंटेंस को प्रॉपर पंचुएक्शन मार्क लगा के। फर्स्ट है विल यू बी गोइंग टू कोलकाता, सेंटेंस एज इज आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा आपका। हु वॉन द फाइनल मैच, क्वेश्चन मार्क आएगा। आई एम गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप आएगा। इज मीनल गोइंग फॉर अ मूवी विद हर फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। माई मदर इज अ डॉक्टर, लास्ट में आपका फुल स्टॉप आएगा। इसके बाद आती है आपकी एंटोनिम और सिनोनिम। एंटोनिम क्या होते हैं? एंटोनिम होते हैं ऑपोजिट वर्ड, और सिनोनिम क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं उसी वर्ड का सेम मीनिंग निकलना। ऑपोजिट में देखो, अगर हमें एक चीज बिग दे रखी है तो उसका ऑपोजिट होगा स्मॉल, बट अगर हम इसको सिनोनिम में देखें तो अगर लार्ज होता है, लार्ज को हम और क्या क्या बोलते हैं? लार्ज को हम बिग भी बोलते हैं, लिटिल को हम स्मॉल भी बोलते हैं। तो इस तरीके से एंटोनिम होता है ऑपोजिट, और सिनोनिम होता है उसका सेम अर्थ आना। यहाँ आपकी एक्सरसाइज है। यहाँ सबसे पहले आपको एंटोनिम दिए गए हैं। फार का नियर, लास्ट, फर्स्ट, स्टार्ट, स्टॉप। राइट का आपका रॉन्ग भी आ सकता है और राइट का आपका लेफ्ट भी आ सकता है। अगली, ब्यूटीफुल, फास्ट, स्लो, न्यू, ओल्ड, बिग, स्मॉल। आपको सिनोनिम बताने हैं। स्मार्ट का आएगा क्लेवर, रॉन्ग, अनट्रू, लिसन, हियर, सैड, अनहैप्पी। हैप्पी का चीयरफुल, वांट, डिजायर, टॉल, हाई, फनी, सिली। यहाँ पे आपको ग्रिड दिए गए हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या छांटने हैं? एंटोनिम और सिनोनिम दोनों आपको दे रखे हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है? देखो, जो आपके एंटोनिम है वहाँ पे तो आपको ग्रीन कलर करना है, और जो आपके सिनोनिम है वहाँ पे आपको ब्लू कलर करना है। अब जो मैंने सर्कल लगा रखे हैं इनके अंदर सबसे पहले आपको ग्रीन कलर करना है। बैड का आएगा एविल, किल का आएगा मर्डर, अलॉट का आएगा कंटेंट, हेयर का आएगा अलॉट का आएगा मैनी, हेयर का आएगा नियर, और हैप्पी का आएगा कंटेंट। इसके बाद आपको एंटोनिम छांटने हैं जिनमें आपको ब्लू कलर करना है। लेफ्ट का आपका आएगा, मैं आपको थोड़ी सी निशानी के तौर पे बता देती हूँ। ये मैंने जो जिग जैग बना रही हूँ इसके अंदर आपको ब्लू कलर करना है। डाउन, अप,
इसके बाद है आपका पुल, पुल का आएगा आपका पुश। अब आपको देखना है कहाँ पे है आपका, ये रहा पुश। और वाइट, वाइट का आपका आएगा ब्लैक। आपको जो एंटोनिम दे रखे हैं इनमें ब्लू कलर करना है, और आपको ब्लू कलर किसके अंदर करना है, जो मैंने जिग जैग स्टाइल में बनाए हैं इनके अंदर आपका ब्लू कलर आएगा, और जो सिंपल में कर रखा है इसमें आपका ग्रीन कलर आएगा। इसके बाद है आपका 18, आपका कंप्रीहेंशन है। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। देयर वॉज अ लिटिल स्नेल, हिज नेम वॉज मग, ही वॉज वेरी टाइनी एंड ग्रीन, मग यूज्ड टू क्रॉल, ही वॉज sad because he was very slow. All the other animals could run and move quickly, but it took him a whole day to travel a short distance. ये आपका comprehension है। और यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं, आपने पीछे पैसेज पढ़ा, यहाँ पे आपको उनके आंसर देने हैं। द नेम ऑफ द लिटिल स्नेल, स्नेल का नाम क्या था, मग। ही वॉज सैड, वो उदास क्यों रहता था, बिकॉज ही वॉज वेरी स्लो, क्योंकि वो बहुत धीरे चलता था। One day he was sitting on a rock. He saw a blue stone. The blue stone turned grey. Next है find the antonym slow, fast, sad, happy, short, big, tiny, huge, top, bottom. ये आपके opposite word है। इसके बाद आपका आता है frame sentence। Blue, mug saw a blue stone. मग ने एक blue stone देखा। Next है stone। आप इसको भी दोबारा रिटर्न करोगे तो ये आपका रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आपका स्टोन नेम भी आया हुआ है। द स्नेल क्रॉल टू द स्टोन, क्रॉल। अब अगर यहाँ पे ये वाला लिखोगे तो भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। द स्नेल वॉज क्राउलिंग ऑन द ग्रास। पावर, मग हैड स्पेशल पावर। मैजिक, द ब्लू स्टोन वॉज अ मैजिक स्टोन। यहाँ नेक्स्ट आपको दे रखा है दूसरा कंप्रीहेंशन है। मैं ये आपको फिलअप करके नहीं दूंगी, आप अपने आप से इसे फिलअप करने की कोशिश करेंगे। मैं हिंदी बता देती हूँ आपको। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज, हिज नेम वॉज शामक। ही हैड अ लार्ज फील्ड फॉर फार्मिंग। द विलेज इन विच ही लिव्ड वॉज सिचुएटेड नियर अ रिवर। कि एक किसान रहता था गाँव में, उसका नाम था शामक, और उसका जो खेत था वो बहुत बड़ा था खेती के लिए, और वो गांव में ही रहता था, जो कहाँ था, नदी के किनारे बसा हुआ था। वंस ड्यू टू हैवी रेन, एक बार बहुत तेज बारिश होती है। द रिवर वॉज फ्लडेड, और नदी के अंदर बाढ़ आ जाती है। द होल विलेज गॉट सबमर्ज्ड इन नेक डीप वाटर। नेक डीप वाटर होता है बहुत गहरे पानी के अंदर, जो सारा गाँव होता है वो पूरा डूब जाता है। द क्रॉप्स, हाउस एंड फील्ड इन द विलेज वर डैमेज एंड हंड्रेड ऑफ पीपल एंड कैटल ड्राउंड इन द फ्लड। कि हजारों लोग डूब जाते हैं पानी के अंदर, जो पशु होते हैं वो भी डूब जाते हैं। इस तरीके से गांव क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर है वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर। एक बार कौन रहता था, किसान। द विलेज वॉज सिचुएटेड नियर रिवर। द रिवर वॉज फ्लडेड ड्यू टू हैवी रेन। नेक्स्ट है द होल विलेज वॉज सबमर्ज्ड इन नेक डीप वाटर। पानी के अंदर पूरा गांव डूब जाता है। इसके बाद यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको। आपका बन रहा है रिवर, क्रॉप। इस तरीके से आपको लाइक दिस, विलेज, फार्मर, वाटर। एक बच गया है, इसको आप खुद से भी थोड़ा सा कोशिश करने की वो किया करो। नेक्स्ट है आपको एंटोनिम लिखने हैं। स्मॉल का क्या आएगा, बिग, फार, नियर। इन चारों को आप अपने आप से बनाओगे। नेक्स्ट है वेयर डिड द फार्मर लिव। किसान कहाँ रहता था, इन अ विलेज, एक गांव में रहता था। व्हाट वॉज द नेम ऑफ फार्मर, फार्मर का नेम क्या था। यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये रहा, आपको इसी में से देखना है, शामक। व्हाट हैपन टू द होल विलेज आफ्टर द फ्लड। बाढ़ के बाद पूरे गांव में क्या हुआ, द विलेज वर डैमेज एंड हंड्रेड ऑफ पीपल एंड कैटल ड्राउन्ड इन द फ्लड। मैं फिर बता ही देती हूँ आप लोगों को, ये आएगा आपका हाउस। लेकिन इन चारों को मैं नहीं बताऊंगी, आप अपने आप से फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है, पिक्चर कंपोजिशन है।
यहाँ पे आपको रेनबो की पिक्चर दी गई है, आप अपने आप से फिलअप करेंगे इसे। और ये है आपकी एलिफेंट की। अगर आप लोगों से ये फिलअप नहीं होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको इसका वीडियो बनाकर सेंड कर दूँगी। इसके अलावा यहाँ पे स्टोरी दी गई है जो आप अपने आप से करने की कोशिश करेंगे। ये आपका है लेटर का फॉर्मेट। लेटर के फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस रिटर्न किया जाता है जिसने लेटर भेजा है। उसके बाद हम यहाँ पे किसको लेटर सेंड कर रहे हैं, लाइक दिस। यहाँ पे देखो एड्रेस डला हुआ है, डेट आएगी। ये अंकल को लेटर लिखा गया है, किस लिए, बर्थडे की गिफ्ट के लिए। आई होप यू आर फाइन, आई एम वेरी ग्लैड टू सी योर गिफ्ट, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी अ बर्थडे गिफ्ट, द पियानो इज वेरी नाइस, आई प्ले विद इट व्हेन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, आई शेयर इट विद माई फ्रेंड्स टू, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर इट। यहाँ पे आपको पहले लेटर में क्या होता था, कोई चीज़ यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, अब क्या होता है, सारा एक सीक्वेंस के अंदर आपका चलता है। मैं आपको एक एप्लीकेशन लिखना बता देती हूँ। आप एक लाइन चेंज करके उस एप्लीकेशन से 2 एप्लीकेशन रिटर्न करवा सकते हैं बच्चों को। यहाँ पे आपका लाइक दिस, सॉरी, एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, और यही सेम एप्लीकेशन आपकी किसके लिए बन जाएगी, अर्जेंट वर्क के लिए। हम केवल एक लाइन चेंज करेंगे, हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट चेंज हो जाएगी। 71 रामनगर दिल्ली। इसके बाद हमने यहाँ पे डेट रिटर्न करी 28/2022। ये जो सेम एड्रेस डाला है, इसी सेम एड्रेस को आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। इसके बाद आता है द प्रिंसिपल। हमारे स्कूल का नाम है सेंट एनीज स्कूल सोडावास। आप यहाँ पे अपने स्कूल का नेम रिटर्न करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, जो हमें एप्लीकेशन में दिया गया है वो हमारा सब्जेक्ट है। एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे मैंने आपको अर्जेंट वर्क दिया गया है, तो आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या आएगा, एन एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क। रेस्पेक्टेड मैम या सर, I would like to state that I am a student of class 2nd in this school. I am suffering from fever since last night, so I am unable to come to school. Please give me लीव फॉर 1 डे। ये आपकी जो एप्लीकेशन मैंने रिटर्न की है, यहाँ पे आपका आएगा थैंकिंग यू और
योर्स ओबिडेंटली। अब यहाँ पे हम बच्चों को याद करवाते हैं। अगर हमने इसको एक को लर्न करवा दिया तो हमारी केवल ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, यही एक लाइन चेंज होगी, ऊपर से लेके नीचे तक सेम एप्लीकेशन आएगी। और यहाँ पे जो लाइन चेंज होगी वो ये होगी, आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम। और सारी एप्लीकेशन आपकी एजिज की एजिज रह जाएगी। अगर आपको सिक लीव भी नहीं लिखनी है, अर्जेंट वर्क भी नहीं लिखना है और फिर भी आपको लीव लेनी है, तो आप यहाँ पे जो लाइन है उसको रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं माई मदर इज इल। और इस तरीके से आपको एक एप्लीकेशन याद करवाने पे आप बच्चे को 3 एप्लीकेशन एक साथ लर्न करवा सकते हो। ये था आपका जो सेकंड क्लास का ग्रामेटिकल पोर्शन था। वैसे तो कंप्लीट हो चुका है, जो कुछ चीज़ें बच गई है अगर आप लोगों को नहीं आती तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगी। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।